गुड मॉर्निंग। तो आज सूरज पश्चिम से उगे थे, जो मैं सुबह सुबह इतना ज़्यादा रेडी हो चुकी हूँ, फुल ड्रेसअप हूँ पूरी तरह से। रीज़न कोई ख़ास नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। जब मैं सुबह तैयार हो जाती हूँ ना, तो मेरा दिन जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, एवरी डे से काफ़ी अलग लगता है। तो मैं कोशिश में रहती हूँ कि सुबह नहा कर एकदम अच्छे से तैयार हो जाऊँ। सुबह का वही रूटीन, मैं सुबह ही नाश्ता कर चुकी हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है मैं डाइट पर चल रही हूँ। और राज के लिए फ्रूट्स काट रही हूँ, क्योंकि नाश्ते में वो तो फ्रूट्स लेते हैं। क्या कर रहे हो? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से याद आया, आप हमारे सब्सक्राइबर्स को क्यों नहीं इसके बारे में बताते? अक्सर लोग कमेंट करके पूछते भी है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कैसे करते हो। जानू आज बताइए तो, कहाँ करना है, कैसे करना है? ओके, क्यों नहीं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए लाइफ में, और इन्वेस्टमेंट खास करके कुछ पोर्शन आपका जो भी इनकम का है वो स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इस तरह के चीज़ों में करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बैंक में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एफडी वगैरह में, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है हमारे इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर से काफ़ी कम होता है। एक तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपका पैसा एक घटता है बैंक में रखने पे। इसलिए कुछ पोर्शन आपको बैंक में रखना चाहिए, कुछ पोर्शन आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड क्यों? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में फ़र्क ये है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आपके कोई बिचौलिया नहीं होता है, कोई मिडिल मैन नहीं होता। आपकी इनकम ज़्यादा होती है, यानी आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है, करीब 1.5%। रेगुलर म्यूचुअल फंड से अर्निंग आपकी ज़्यादा होती है, इसलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैं बता दूं कि मैं कौन सा ऐप यूज करता हूं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो है फिनिटी ऐप। फिनिटी ऐप बहुत ही इजी ऐप है, और इसमें अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आपका डिजिटल केवाईसी है, आपको केवल चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, और ये पूरी डिजिटल केवाईसी का प्रोसेस लेस देन 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं मैं फिनिटी ऐप के थ्रू क्यों करता हूं, क्योंकि फिनिटी ऐप काफ़ी सेफ एंड सिक्योर्ड है। इसमें मोर देन 5000 म्यूचुअल फंड है विद फंड परफॉर्मेंस एंड पास्ट एनालिसिस के साथ, और इस पर स्पेशल रिकमेंडेशन इंजन है जो आपको रिकमेंड करता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। तो आपको ये सिलेक्ट करना भी बहुत ईजी हो जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है। कोई मिडिल मैन नहीं है, आपको रिटर्न ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड, और ये पूरी तरह से सिक्योर्ड है 256 बिट SSL इंक्रिप्शन के साथ। तो पूरी तरह से सिक्योर्ड, नो मिडिल मैन, और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, स्पेशल रिकमेंडेशन इंजन, पूरा मोर देन 5000 म्यूचुअल फंड विद पास्ट परफॉर्मेंस, फंड एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं इस ऐप पे। जब आप इस पे जाएंगे और इस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और अपना KYC करके जब एक बार इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, तो आपको पता ही चल जाएगा कि ऐप कितना सिंपल और कितना अच्छा है। तो क्यों आखिर मैं इस ऐप को यूज करता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, अगर अभी तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करिए और फटाफट डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। क्योंकि अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। वाह, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पर जाकर फिनिटी ऐप को डाउनलोड करें और आज ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, सिंपली अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। तो लंच में आज मैं बारले की चपाती बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल भी गेहूं की चपाती आज तो नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे डाइट में है आज के। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ घर के सब लोग बारले की चपाती खाए। और इसके बेनिफिट्स जो मैंने अभी अभी जाने हैं, मैं आपको क्विकली इनके बेनिफिट्स बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी चीज़ को अच्छा मैं बोल रही हूँ तो एटलीस्ट मैं उनके बेनिफिट्स तो आपको बता दूं। सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है गुड स्किन केयर। वो तो हम औरतों के लिए बेनिफिशियल है ही है, बट और चीज़ें आप इस समय ये सारे बेनिफिट्स स्क्रीन पर भी देख पाएंगे। ये हेल्प करता है मैनेज करने में डायबिटीज़, ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में कैंसर, बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम, कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्प करता है प्रिवेंटिंग अस्थमा, हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग हार्ट हेल्थ, और बाकी के बचे हुए बेनिफिट्स आप पढ़ ही लीजिए स्क्रीन पर। बट
मुझे ऐसा लगता है कि यार इतनी बेनिफिशियल बार्ले की चपाती होती है तो हम लोग क्यों नहीं खाते। और पता है ये आटा जो है इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, मतलब हाँ गेहूं के आटे से थोड़ा कॉस्टली है पर इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और अगर आप 2 या 3 चपाती खाते तो ये काफ़ी है, मतलब जितना मैं गूँथ रही हूँ तो ये टोटल हमारे मतलब तीनों लोगों के लिए परफेक्ट है। इसे गूँथने की एक अलग प्रोसेस है, जैसे कि मैंने इसमें गर्म पानी डाला और चम्मच से पहले इस गर्म पानी को आटे में मिक्स किया, क्योंकि ये गर्म पानी उबला हुआ मतलब बॉयल वाटर है तो थोड़ा सा तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना गर्म होगा, इसलिए चम्मच से पहले मिक्स किया और थोड़ा सा वेट किया, हार्डली 1 मिनट का वेट किया और फिर मैंने इसे गूँथना चालू किया। तो पहले तो ये बहुत चिपचिप फील होता है, पूरे हाथों में चिपकता है, जैसे गेहूं का आटा भी चिपकता है पूरे हाथों में। और फिर उसके बाद ये अपने आप बहुत अच्छे से गूँथने लगता है और ना इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, जिससे ना इसका डो जो है थोड़ा सॉफ्ट बनता है, वरना अगर ये हार्ड बन गया ना इसका डो तो रोटियां भी थोड़ी सी कड़ी कड़ी बनती है, ये मैंने नोटिस किया है। और बहुत आसानी से हो जाता है और इसे ना गूँथ कर आराम से आधे घंटे के लिए छोड़ देना होता है, तब जाकर इसका डो जो है अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाता है। वरना फिर क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम एक ही बार मतलब गूँथा और फिर रोटी बना दी तो रोटी इतनी अच्छी नहीं बनी थी, पर मैं बता दूँ स्वाद में बढ़िया बनती है। और लगे हाथ यहाँ पर बन रही है कड़ी, और कड़ी में ये देखिए मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया गरम पैन में और मैं आपको अपना ये ऑयल कंटेनर दिखा रही हूँ जो कि ग्लास का है और इसकी ये जो ओपनिंग है इसकी वजह से तेल बहुत कम गिरता है। वही चीज़ मैं आपको दिखा रही थी कि आजकल मैं ये ऑयल बॉटल यूज़ कर रही हूँ। और तेल में डाल दिया है लहसुन और लहसुन को थोड़ा सा मैं लाल होने दूँगी और उसके बाद राई, जीरा, मेथी दाना, ये सारे तड़के में चीज़ें मैंने डाल दी। उसी के बाद हरी मिर्च, हल्दी और मेरी हींग ख़त्म हो गई है तो हींग इसलिए मैंने डाली नहीं है। और कड़ी पत्ता देखिए कितना फ्रेश है और इन सब की खुशबू, ये तड़के वाली खुशबू ना मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं ये कड़ी तो खा नहीं पाऊँगी, मेरे आज के डाइट में है दही, पर घर वालों के लिए मैं कड़ी बना रही हूँ। और बस ये जो मैंने दही और बेसन का घोल बनाया था उसे डाल दिया है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये वाटरी लग रहा होगा, थोड़ा रनी लग रहा होगा, पर घर में सब लोग इसी तरह की कड़ी थोड़ी सी रनी वाली ही पसंद करते हैं। वो गाढ़ी वाली कड़ी पकौड़ों के साथ ही अच्छी लगती है और ये बिना पकौड़ों वाली है। और स्वादानुसार नमक डाल दिया है। और इस समय भिंडी काटी जा रही है। भिंडी को थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा काट रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी हल्का सा मसाले वाली भिंडी जो अनिका बहुत पसंद करती है। प्लेन भिंडी बनाओ ना तो वो थोड़ा सा कम मज़े से खाती है, मसाले वाली भिंडी थोड़ी ज़्यादा मज़े से खाती है। तो इस तरह से मैं इन भिंडियों को कट कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़े से तेल में इन भिंडियों को हल्का सा फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, जिससे क्या होगा इस पर एक कोटिंग हो जाती है। तो इस तरह से जब भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाती है ना तो इसका जो चिपचिपापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मैं उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने भिंडी को अच्छे से फ्राई किया था उसमें से भिंडी निकालने के बाद उसी कढ़ाई में तेल, लहसुन और प्याज, इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। उसी के साथ मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें जैसे ही भून जाती है तो यहाँ पर मैंने भिंडी भी डाल दी है। भिंडी मैंने थोड़ी कम भूनी थी क्योंकि थोड़ा सा ना लंच बनाने में लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा कम भुना। पर अगर मौका हो ना तो भिंडी को थोड़ा ज़्यादा देर भूनो ना तो थोड़ा सा इसका रंग बदल जाता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा कम भुना है, आप देख कर ही समझ जाएंगे। और सारी चीज़ें मिक्स की और हाँ मैंने सब्जी मसाला डाला था, नमक डाला था और ये लंबे लंबे कटे हुए टमाटर अच्छे लगते हैं वैसे खाने में। और ये देखिए बार्ले की चपाती बन रही है, बहुत आसानी से बन जाती है। थोड़ा सा आटा लगा कर बनाना पड़ता है और बहुत ही हल्के हाथों से बनानी पड़ती है क्योंकि ये ना आटा बहुत सॉफ्ट होता है और अगर आटा सही से गूँथा हो ना तो ये कॉर्नर से, साइड से ऐसे फटती नहीं है। जैसे आज मेरी फट नहीं रही है, उस दिन फट रही थी। अभी तो ये मेरी फर्स्ट है इसलिए हल्की फुल्की फटी दिख भी सकती है, पर बाद में जितनी भी मैंने बार्ले की आटे की रोटियां बनाई ना वो बिल्कुल फटी नहीं। इसे ना सीखने में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है गेहूं के आटे के कंपेयर में, इतना मैं आपको बता दूं, तो परेशान मत हो जाइएगा जब इसे आप सेकेंगे। और ये सीखने के बाद भी ना हल्की सी ऑयली दिखती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने हाफ़ कुक कर ली है और उसके बाद फुल कुक करूँगी। और मैंने यहाँ पर कपड़े से दबा कर इसे फुलाया है, ये गैस पर भी अच्छे से फूल जाती है। अगली कुछ चपातियाँ तो मैंने गैस पर ही फुलाई थी। और ये हमारा लंच है आज का। तो मैं और अनिका और राज हम तीनों गए थे 3-4 घंटे के लिए बाहर। तो नवी मुंबई से पास में है लोनावला।
हार्डली 1.25 घंटा लगता है। और लोनावला में इतना सुंदर वेदर हो रखा था, हम लोग गाड़ी से कहीं उतरे नहीं, हमने गाड़ी से ही उन बहते हुए बादलों के साथ जो एंजॉय किया है क्या बताऊँ। मतलब बादल जो है वहाँ पर रोड पर आ जाती है और उनके बीच में से गाड़ी चलाने का मज़ा अलग हो जाता है। तो बहुत रिफ़्रेश लग रहा है। अभी बज रहे 7 और सुबह से मैंने जो लंच किया था सुबह, उसके बाद मैं अपने लिए एक एप्पल लेकर गई थी, उतना ही खाया। और लंच में सिर्फ एक बारले की रोटी, चपाती और सब्जी, बस इतना ही खाया था। अब मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे डिनर में आज शेक है। मैं वेट लॉस में हूँ, आपको तो पता ही है। यस, ये तुमने लिया? हाँ, मैं तुम्हारे रूम में भूल गई थी, आकर कपड़े चेंज कर लिए। बस इस नेकलेस को निकालने की कोशिश कर रही थी, तो सोचा थोड़ा सा मैं व्लॉग भी कर लूँ जो मैंने इतनी देर से नहीं किया है। अनिका खा रही है दूध और टोस्ट। अच्छा लगता है तुमको? लेकिन चाय के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बन रहा है मैंगो शेक विदाउट चीनी। ओके, सो मेनली आपने देखा होगा कि जितने भी मैं डिनर में चीज़ें ले रही हूँ वो बिना नमक की है। तो जनरली रूह अफ़ज़ा शेक, गुलकंद शेक और आज है मैंगो शेक। तो ऐसा रोज़ डिफरेंट है। वाओ, मैंगो शेक के लिए मैं एक्चुअली क्रेव कर रही थी। देखिए, चीयर्स। ओह, चीनी कम है। चीनी कम नहीं है, चीनी है ही नहीं। चीनी कम है, चीनी ही नहीं है इसमें। आज का बस इतना ही डिनर है। रात में कोई नाइट ड्रिंक नहीं है। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, बाहर गए थे ना, 7:45 बज गया है, पर ठीक है, 15 मिनट लेट चलता है। गुड मॉर्निंग, 7:45 हो रहे हैं। अभी सूरज महाराज उगने की कगार में है, पूरी तरह से निकले नहीं है। बादल है, बारिश भी बहुत हो रही है। और वज़न नाप लिया जाए क्योंकि 7 बजे से पहले वज़न भेजना पड़ता है। आपको पता है ना, मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ। तो देखते कितना है। कल मेरा 57.2 था, आज मैं होप कर रही हूँ कि मेरा 56 हो जाए। लेट्स सी। मैं एवरीडे बहुत एक्साइटेड रहती हूँ अपने वज़न के लिए। तो ये है आज का वज़न 57. तो थोड़ा चिपकू लग रही हूँ क्योंकि ना मैंने कल बहुत अच्छे से अपना स्किन केयर रूटीन किया था और काफ़ी थकान हो गई थी, इसलिए मैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी अपना व्लॉग। और ये है मेरा मॉर्निंग ड्रिंक जिसमें है ककड़ी, एप्पल और बीटरूट। अभी मुझे पीने में अच्छा लगने लग गया है। पता है, मेरे पास जूसर है पर मैं उसे इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि उसे निकालो और बस इन 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो, फिर रखो और रखने से पहले उसे घस के धो। नहीं होता भाई मेरे से। तो मिक्सर में मैं पीस लेती हूँ और छान लेती हूँ, बेस्ट। अभी घर के सब लोग सो रहे हैं, सुबह के 7, 7:15 बज रहे, तो सब लोग सो रहे हैं। आज वैसे भी सैटरडे है, नो ऑनलाइन क्लासेस फॉर अनिका। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। कल तो मैं घूम फिर कर आई ना, इस मौसम में इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं 100 टाइम्स भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि एटलीस्ट हम लोग घर से बाहर निकले। और मेरा आज का वेट आपने देखा ना, 57.1, सिर्फ 100 ग्राम लूज़ हुआ। तो मेरे साथ ये पहले भी हो चुका है, तो मेरे साथ ऐसा मतलब अभी ये दूसरी बार हुआ है। अब कल देखिएगा, कल सुबह ना बहुत ज़्यादा वाला रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही उस दिन भी हुआ था जिस दिन 100 ग्राम मेरा रिड्यूस हुआ था और उसके दूसरे दिन आधा किलो से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। तो आई एम श्योर अबाउट इट, बट पता नहीं, अभी एक एक्साइटमेंट रहती है मुझे। और मुझे बिल्कुल कमज़ोरी नहीं आ रही है। आज मेरा मतलब मंडे स्टार्ट किया था, आज सैटरडे, मेरे को बिल्कुल कमज़ोरी नहीं आई है। मुझे सबसे बड़ा डर डाइट का यही था कि यार कमज़ोरी तो नहीं आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस समय तो आपको पता है मेरी हाउस हेल्प मैना भी नहीं है, तो भी मैं आराम से सारे काम कर ले रही हूँ। मतलब राज की हेल्प है मेरे पास, बट स्टिल मैं कर ले रही हूँ, तो बिल्कुल भी कमज़ोरी फील नहीं हो रही है। अच्छा लग रहा है, बल्कि लाइट लग रहा है। तो गाइस चलिए चलती हूँ, ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और घर के काम स्टार्ट करती हूँ। कल के तरह ही सारे काम वगैरह ख़त्म करके तैयार हो जाऊँगी। कल मेरा दिन इतना बढ़िया गया था क्योंकि मैं सुबह ही वेल ड्रेस हो चुकी थी
एंड आप भी ये करके देखिएगा, आपके साथ भी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। कल का हमारा बाहर जाना बिल्कुल भी प्लान नहीं था, पता है आपको, बिल्कुल प्लान नहीं था, हुआ ना अच्छा। सो आज भी ऐसे ही मैं तैयार हो जाती हूँ, है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। एंड लुक एट माई स्किन गाइज, इट्स नॉट ऑयल, ठीक है, ये ऑयल नहीं है, इट्स ग्लो। ऑयल होता तो वो थोड़ा पुज जाता है, बट वाओ।